नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नंबर सिस्टम में एक लेसन है यूनिट डिजिट इकाई अंक आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे। और इकाई अंक से संबंधित जितने भी थ्योरी होता है आपको इस वीडियो में करवा देंगे। अब प्रश्न जितने भी क्वेश्चन है, खासकर 10-15 क्वेश्चन आपको वैसे क्वेश्चन बताएंगे कि जो मान लीजिए एग्जाम में पूछता है, तो वैसा क्वेश्चन आप लोग को दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, देख लीजिए। पहले हम लोग चर्चा करते हैं, अभी क्या करते हैं नंबर सिस्टम में आप लोग का इकाई अंक। देखिए नंबर सिस्टम में क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अंक क्या होता है, डिजिट, तभी तो समझ में आएगा आप लोगों को। नहीं, अंक ही नहीं समझ पाओगे तो क्या बना पाओगे, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तुमसे। तो सबसे पहले हम लोग अंक समझते हैं। अंक क्या होता है, डिजिट। जिसे हिंदी में अंक बोलते हैं। चलिए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 420, तो कहोगे सर ये एक संख्या है, नंबर, ये नंबर है और ये 3 अंकों की नंबर है। कितने अंकों की नंबर है, तो ये 3 अंकों की नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, बोलोगे सर कि इसमें एक 4 अंक है, 2 अंक और 0 अंक है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए 333, कहोगे सर ये एक नंबर है। क्या ये एक नंबर है। कितने अंकों की नंबर है, तो फिर कहोगे सर ये 3 अंकों की नंबर है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग अंक पे चर्चा कर रहे हैं अभी, उसके बाद हम लोग इकाई अंक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर इकाई अंक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किसी क्वेश्चन को देखकर कैसे बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और ये सब चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे, समझे ना। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 732, ये फिर कहोगे सर ये एक नंबर है और ये 4 अंकों की नंबर है। कितने अंक की नंबर है, ये नंबर है और ये 4 अंकों की नंबर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 4 अंकों की नंबर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पहले अंक पढ़ना है, अंक समझना है कि अंक क्या होता है। तो मैं अभी आप लोगों को तुरंत समझा देता हूं कि अंक क्या होता है और अंकों की संख्या कितना होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अंकों की संख्या कितना है, तो बहुत से बच्चे टिक जो है 9 में लगा के आते हैं, कुछ बच्चे 10 में लगा के आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अंक की जो संख्या है वो 10 है। पहला है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दुनिया का जितना भी संख्या बना है इसी 10 अंक से बना हुआ है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इन्हीं में से कोई ना कोई अंक मिलकर वो संख्या का निर्माण करता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपको 32 लिखना है, तो कहोगे सर एक संख्या है और ये 2 अंकों की संख्या है, इसमें 3 है और 2 है। देख लीजिए इसमें है ना, तो ये आपका अंक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया, ये अंक है। कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं और बचपन में भी पढ़ा होगा, जब प्लास्टिक की बोरा बैठ के पढ़ता होगा तो आपको समझ में आता होगा कि ये क्या है। तो ये अंक है और दुनिया का जितना भी संख्या बना है इन्हीं अंकों के मेल से बना हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए, बड़ा अजीब बात है, देखिए कि ये जितने भी अंक है, ये अंक एक प्रकार का संख्या भी है, लेकिन जितने संख्या होता है वो एक अंक नहीं होता है। समझ में आ रहा है, वो कई अंक होता है उसमें। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये आप लोग को इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि इकाई अंक क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होता है। नहीं, आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपको 982 लिख दिया और तुमसे पूछेगा इसमें इकाई अंक क्या होगा, फिर कहोगे सर 2 होगा इकाई अंक। सही बात है, 2 ही होगा। लेकिन दहाई का अंक फिर कहोगे सर 8 होगा, सैकड़ा 9 होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए, स्थानीय मान जब कहता है निकालने के लिए,
तो आप लोग याद रखिए कि स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम लोग, नहीं स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। देखो तो पिक्चर कैसे वो किया है, झलक वो करता है। देखो तो स्थानीय मान आप कैसे निकालते हैं, देखो चलिए हम लोग इतना बात तो समझ गए। हम लोग अभी क्या है कि अंक पे चर्चा करना है और अंक के बारे में समझना है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपको लिख दिया जाए, कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका इकाई अंक 6 होगा। इसका इकाई अंक कहोगे सर 2 होगा, सॉरी 1 होगा। इसका इकाई अंक फिर कहोगे 3 होगा। मतलब आपको हुंडा हुंडी बात में ये समझ जाना है आप लोगों को इकाई अंक का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये लिख दिया आप लोग, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, समझ में आ रहा है। तो आपको सिर्फ इकाई अंक पे चर्चा करेंगे आज हम लोग, सैकड़ा और पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। तो इकाई अंक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए इकाई अंक निकाला कैसे जाता है, कुछ रूल होता है, उस रूल के तहत इकाई अंक को निकाला जाता है। अब बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जो आप लोग को गुना करते करते आपको हाल खराब हो जाएगा, लेकिन आंसरवा पे नहीं पहुंच पाइएगा। तो अभी देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। देखिए आपको क्या करना है अभी कि इकाई अंक निकालना, नहीं इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना सिखाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन है कि गुना कहेगा का इकाई अंक। देखो अब तुम कहेगा इसका गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन देख रहे हो आपको। देखो इसका इकाई अंक क्या होगा, सभी को गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अगर सबको गुना करोगे तो मैं बता दूं कि एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा इकाई अंक नहीं निकलेगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ इकाई अंक निकालने का। देखो जब किसी भी प्रश्न में ऐसा लिखा हो कि इकाई अंक निकालना हो और गुना में दिया रहे, समझ में आ रहा है ना, तो आपको सिर्फ सभी संख्या का इकाई अंक पे ही ध्यान देना है। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं वैसे ही करना है। जैसे देखिए इस 626 में आपको 82 पे ध्यान नहीं, सिर्फ 6 पे देना है। इसका इकाई अंक ये है। अब इसको देखिए इस पे ध्यान नहीं देना है, इसका इकाई अंक ये है। आपको इस सब पे ध्यान नहीं देना, आपका इसका इकाई अंक ये है और इसका इकाई अंक 2 है। अब करना क्या, आपको इस अगर इस पूरी संख्या को गुना करेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा, उसके निकालने का तरीका बताते हैं। जैसे देखिए आप लोग को सिर्फ जितने भी संख्या दिया रहेगा सबको इकाई अंक पे ध्यान देना है आपको। जैसे 6 से 2 को गुना करेंगे तो कितना, 6 दूना 12, तो 12 का इकाई अंक कितना होगा, 2। समझ में आ रहा है आप लोग को, 6 दूना 12, तो 12 का इकाई अंक 2 होगा। फिर 2 को 2 से गुना करना, 2 दूना 4 होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर 4 को 2 से गुना करना, 4 दूना 8 होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 8 होगा। चलिए एक प्रश्न और को देखते हैं हम लोग। नहीं जैसे मान लीजिए आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको हम ट्रिक बता देंगे कि कैसे कैसे लिखा रहेगा, आपको कैसे कैसे समझोगे कि इकाई अंक क्या होता है। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका वही करना है आपको। जितने भी लास्ट में जो संख्या है, मतलब इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना है आप लोग को कि जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या के इकाई अंक से गुना करते जाना है। समझ में आ रहा है, उसका भी इकाई अंक लेते जाना है और अंत में इकाई अंक को लिखना है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया 2, इस संख्या पे ध्यान नहीं देना है आपको, इस पे ध्यान नहीं देना है, सबका इकाई अंक पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान नहीं देना है और इस पे ध्यान नहीं देना है। समझ में आ रहा है आपको। 2 दूना 4, और 4 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24। देखो 24 ऐसे होता है, तो 24 में इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो इस 4 को लेना है और 4 को फिर से इससे गुना करना है, तो 6 चौक कितना होगा, 24। फिर 24 में इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को।
तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में लिखा रहे तो इसी प्रकार से बनाना है आप लोग को, जिस प्रकार से आप लोग को बता रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर आप देखिए, देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा, इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा। आप लोग ध्यान दे रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, देखिए क्या करना है आपको, इस संख्या का इकाई अंक 6 होगा, इस पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। इस संख्या का इकाई अंक 2 होगा, इस पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। इस संख्या का इकाई अंक 6 होगा, तो इस पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। इस संख्या का इकाई अंक 6 होगा, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। और इस संख्या का इकाई अंक 2 होगा, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। अब जितना भी इकाई अंक बचा ना उस सब गुना करिए। देखिए 6 गुना 12, 12 का इकाई अंक 2, फिर 2 को 6 से गुना करना है, 6 गुना 12, 12, 12। देखिए 12 का इकाई अंक 2, तो फिर 2 को फिर 6 से गुना करना है, 6 गुना 12, उसका इकाई अंक 2। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। फिर 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी टाइप पे। जब कभी भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, अब पूछे इकाई अंक क्या होगा, तो ध्यान से रखना है। जिस तरीका से हम बता रहे हैं आप लोग इसी तरीका से बनाना है। उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं मतलब गड़बड़ आएगा, मतलब गलती नहीं होगा। जैसे देखिए थोड़ा अजब प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। दिमाग लगाइए तो आप लोग क्या होगा, लिख लो क्वेश्चन। देखिए आपको इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। इस संख्या का इकाई अंक 7 होगा, इस दोनों संख्या पर ध्यान नहीं देना है। आपको हुंडा-हुंडी बात पे ये समझना है कि जो संख्या गुना में दिया रहे और उस संख्या का इकाई अंक पूछे, जो संख्या गुना में दिया रहे और उस संख्या का इकाई अंक पूछे, तो आपको सिर्फ उस संख्या के इकाई अंक पे ही ध्यान देना है, दूसरा संख्या पे ध्यान नहीं देना है। इसका इकाई अंक 9 होगा, इस पे ध्यान नहीं देना है। इसका ये, इस पे इसका ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और इसका तो ये देखो, अब क्या करना है, इकाई अंक, इस सारा संख्या का इकाई अंक क्या होगा जो गुना करने के बाद होगा। देखिए 1 को 7 से गुना करेंगे 7 होगा, और 7 को 9 से गुना करेंगे 9 7 63। देखिए 63 में जो है ना ये 3 इकाई अंक है, तो 6 को छोड़ देना है, 3 को लेना है। अब 3 को फिर इससे गुना कर, 6 3 18, 18 का इकाई अंक, 18 में इकाई अंक 8, 8 को फिर 6 से गुना करना, 6 से गुना करना है, तो 8 6 48, 48 देखिए 48 में इकाई अंक 8 होगा, फिर 8 को 3 से गुना करना है, तो 8 3 24, 24 में इकाई अंक जो होगा ना वही इसका आंसर होगा। 24 में इकाई अंक 2 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। देखिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसा बताते हैं आप लोगों को जो देखिएगा और आंसर मार दीजिएगा ठीक फटाफट। जैसे देखिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसको मिटा देते हैं हम आप लोग को, और अगला प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रकार से किस तरह से क्वेश्चन आता है। देखो समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होता है, समस्या अब उत्पन्न होगा। देखिए क्वेश्चन अब देखने वाला है और टिक मारने वाला है। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन गुना में दिया हुआ है, उस गुना के गुणन फल का इकाई अंक पूछे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपको नहीं, देखिए कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम कहते हैं 0 होगा। अब भागिएगा नहीं, कैसे 0 हुआ हम अभी आपको करके दिखाते हैं। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। फिर कहोगे सर कैसे होगा, अभी करके दिखाते, देखिए
इसका इकाई अंक क्या होगा? हम कहते हैं 0 होगा। फिर कहोगे सर आप बताइए 0 कैसे होगा? बका कर दिए। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में, गुना में रहे, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में और भी गुना में रहे, तो करना क्या है जो हम करते हैं। देखो ध्यान में क्या रखना है कि अगर इस पूरी संख्या में देखिए कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो इसका इस संख्या का इकाई अंक 5 है, और एक संख्या और देखिए जिसका इकाई अंक 2 होना चाहिए, तो इस संख्या का इकाई अंक 2 है और ये भी संख्या का इकाई अंक 2 है, तो इस सब संख्या गुना करने के बाद जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। जैसे देखिए हमने क्या किए थे कि इसका इकाई अंक, इस पर ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, और इस पे ध्यान देना है, और इस पे ध्यान देना है, एक पे ध्यान देना। अब देखिए 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 5 दूना 10, और 10 का इकाई अंक बताइएगा कितना होगा? 0 होगा। अब 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 0 0 हो जाएगा। आपको गुना वाला क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, गुना वाला क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, किसी भी संख्या का जितना भी संख्या दिया रहे उस संख्या में अगर मान लीजिए 5 है, इकाई अंक अगर 2 है, इकाई अंक, तो पूरे संख्या को जो गुना करेंगे उसके बाद जो इकाई अंक आएगा वो 0 होगा। एकदम फिक्स बात है ये। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक 8 है, देखिए इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 5 है। देखिए अब देखिए 8 तिरिक 24 कितना होगा? 8 तिरिक 24, और 24 का कितना होगा? 24 का कितना होगा? देखिए 24 का जो होगा मान लीजिए 24 का इकाई अंक 4 होगा। अब 4 को इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 दूना 8, 8 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 5 40, 40 का इकाई अंक 0 होगा। आपको बता दिए ना, जो ट्रिक बता रहे हैं उसी ट्रिक को फॉलो करना है। ये एक आपका ट्रिक है, देख समझ में आ रहा है ना कि ये जितनी भी संख्या दिया रहे उस संख्या में आपको 2 चीज ढूंढना है कि देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है और उसी में ढूंढिए कि इकाई अंक अगर 5 भी है तो 2 और 5 दोनों अगर इकाई अंक है तो समझ लीजिए कि उस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? इसका भी 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए ऐसा पूछ दिया जाए, इसका भी देखिए ना 2 है और 5 है तो इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? इसका इकाई अंक देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो पूरे का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। आप लोगों को ध्यान में इस चीज़ को रखना है। आप लोगों को एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन बनाने के लिए जाइए, परीक्षा देने के लिए जाइए, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका एक ट्रिक है, जो ट्रिक हम आपको बता दिए हैं। समझ में आ गया आप लोग को? इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? देखिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब इकाई अंक कैसे निकाला जाता है ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में आता है। देखो मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि नौकरी अगर लेना है तो एक दिन के मेहनत में नहीं नौकरी मिलेगा। आपको शुरू से लेके अंत तक दिन रात एक करके बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर नौकरी मिलेगा। नहीं तो एक दिन पढ़ोगे, कोई टीचर पढ़ा देगा तो उससे तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारे अंदर वो जुनून नहीं होगा तब तक वो आप लोग मंजिल को हासिल नहीं कर सकिएगा। देखिए समस्या इस समय नहीं था, समझ आ रहा है ना? समस्या इस समय नहीं था, समस्या अब उत्पन्न होगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए आपको कि 802 का पावर 202 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसा रहे आप लोग के सामने, अगर क्वेश्चन 101 का पावर 102 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 402 का पावर 302 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? ध्यान में आप लोग इस बात को रख रहे हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका इकाई अंक क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप लोगों को कि 324 का जो पावर है वो 322 है, का इकाई अंक क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में कैसे समझेंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ट्रिक बताते हैं आप लोग को, ट्रिक पे ध्यान रखना है। पहला ट्रिक क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, याद रखिएगा,
यदि किसी संख्या का इकाई अंक, समझ में आ रहा है ना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो, तो उस संख्या पर शून्य छोड़कर अगर कोई भी संख्या पावर में है, तो उस संख्या का इकाई अंक, पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा, अगर 0 रहेगा तो 0 होगा, अगर 1 रहेगा तो 1 होगा, अगर 5 रहेगा तो 5 होगा, अगर 6 रहेगा तो 6 होगा। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि 100 का पावर 191 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान आप रख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए, इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि हमने अभी रूल बताए थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है और 5 है, अगर 6 है, और उस संख्या पर शून्य छोड़कर कोई भी संख्या अगर पावर में है, तो उस पूरे संख्या का इकाई अंक जो होगा, उस पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा, अगर 0 होगा तो 0 होगा, अगर 1 होगा तो 1 होगा, अगर 5 होगा तो 5 होगा, अगर 6 होगा तो 6 होगा। मतलब क्या? मतलब ये होगा कि अगर इकाई अंक 0 है और उस संख्या पर कोई दूसरा पावर चढ़ा हुआ है 0 छोड़ के, तो उसका पूरे का जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। इकाई अगर 0 है तो, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए इसका तो आंसर तो समझिए 0 होगा। अब 0 कैसे होगा, थोड़ा देखिए, इसको कैसे लिखेंगे हम, देखते रहिए। इसको कहाँ तक लिखेंगे हम लोग? दिमाग लगाइए। 191 बार लिखेंगे गुना में, नहीं, दिमाग लगाइए कि आपको हम क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या गुना में है और 1 से अधिक संख्या है, तो अगर उस संख्या का अगर मान लीजिए आपको इकाई अंक निकालना है, तो क्या करते थे कि सिर्फ इकाई अंक से गुना करते थे, और उसके बाद जो संख्या आता था उसका इकाई अंक लिख देते थे। नहीं, तो हम 0 से इसको गुना करेंगे, फिर 0 से इसको गुना करेंगे, फिर 0 से इसको गुना करेंगे, फिर 0 से। मेरे प्यारे बच्चों कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करिएगा, वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। मतलब आज से याद रखिएगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और उस संख्या का पावर शून्य छोड़कर कोई दूसरा संख्या है, तो उस पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 0 ही होगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग ट्राई करते हैं 1 पे। देखिए, 101 का अभी हम इसको मिटा देते हैं, नहीं उतारना अगर चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हम बहुत क्वेश्चन कराने वाले हैं, आपको घबराइएगा नहीं। देखिए, 101 का पावर 102 है, फिर इसका इकाई अंक कहोगे, हमने बोला 1 होगा, एकदम 1 होगा। हमने क्या बताया आपको? हमने बताया आपको कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, सॉरी 0 तो 0 वाला बता दिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, अगर उस संख्या पर शून्य छोड़कर अगर कोई दूसरा संख्या पावर में है, दुनिया का कोई भी संख्या पावर में है, अगर उसका इकाई अंक उस संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उस पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 1 ही होगा। जैसे देखिए, अब इसको भी ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, देखिए सुतिएगा नहीं, सुतिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आप लोग। देखिए ये कितना बार लिखाएगा? ये 102 बार लिखाएगा, 102 बार लिखाएगा। दिमाग लगा रहे हैं आप लोग? अब दिमाग लगाइए कि ऐसा अगर संख्या हम रहता था तो कैसे इकाई अंक निकाल देते? तो सब संख्या का इकाई अंक से गुना करते थे, तो इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 से 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 1 से 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 1 से 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। मतलब टोटली ये बात हुआ कि 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर इसका इकाई क्या होगा? 1 होगा। तो आप लोगों को इस सब चीज़ को कंपटीशन के एग्जाम में ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये तो ये हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? अगर इसी प्रकार से 5 का भी होगा, 6 का भी होगा। अगर मान लीजिए ये 5 है, इसका पावर अगर मान लीजिए 102 है,
का इकाई अंक मैंने बोला, अगर मैंने इसका अगर इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक 5 होगा पूरे का। फिर कहोगे सर जी वैसे ही करना है। जैसे देखिए हम शुरू से लेकर अंत तक आप लोग को ये बताने का समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है और उस संख्या पर 0 छोड़कर अगर कोई भी संख्या पावर में रख दिया जाता है, पावर में चढ़ा दिया जाता है, अगर रख दिया जाता है तो उस पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा ना, अगर 0 इकाई अंक होगा तो आंसर 0 होगा, अगर 5 इकाई अंक होगा तो 5 होगा, अगर 6 इकाई अंक होगा तो 6 होगा, अगर 1 है तो 1 होगा। यही चीज़ हम आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक समझाना चाह रहे थे। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक 5 है, इसका पावर 102 है, तो इकाई अंक जब 5 है अब पावर 102 है नहीं, तो इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। कैसे दिखाते हैं, आपको ऐसे ही लिखोगे, कहाँ तक लिखना है आप लोगों को, तो 102 बार लिखना है। कोई दिक्कत? देखिए आप एक बार दिमाग लगाइए कि हमने शुरू से लेकर अंत तक ये क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है, अगर गुणा में है तो सिर्फ इकाई अंक से गुणा करते जाइए और अंत में जो संख्या आएगा गुणा करने के बाद उसका इकाई अंक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए आपको इस इधर पे तो ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ 5 पे ध्यान देते। 5 है 25 तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 5, फिर 5 है 25 इकाई अंक कितना आ जाएगा 5, फिर 5 है 25, फिर 5 है 25, फिर 5 है 25, अंत तक आपके 5 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो आप लोगों को इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ये चीज़ें सब आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि ट्रिक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए अब अगर मान लीजिए 6 रहे, देखिए अगर मान लीजिए इसका अगर पावर 102 दिया जाए, 102 मतलब आप मान लीजिए हमेशा कहोगे सर 302 है, मतलब 302 का करें 450 है। इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया सर जी बच्चों 6 होगा। मैंने तब से ही आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ, तब से आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना है 6 है और उस संख्या पर दुनिया का कोई भी पावर शून्य छोड़कर चढ़ा दिया जाए और उस पूरे का संख्या का इकाई अंक पूछेगा तो अगर इकाई अंक 6 है तो आंसर 6 होगा, जो मैंने लिख दिए हैं, है ना। और उसको भी ऐसे ही करना है आप लोगों को, जिस तरह से आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, इस चारों संख्या को याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर दिया जाए इसका भी आप मान लीजिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए ध्यान क्या रखना है, अगर 0 है इकाई अंक पावर कुछ में तो 0 होगा आंसर, 1 है पावर में कुछ भी है 0 छोड़कर तो आंसर 1 होगा, 5 है पावर में कुछ भी है तो आंसर 5 होगा, 6 है इकाई अंक समझ में आ रहा है ना तो आंसर 6 होगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए अंक कितना है हमारे पास 10 अंक है, 10 अंक में आपको 0 1 6 5 और 6 के लिए मैंने ट्रिक बता दिया। क्या इतना अगर मान लीजिए कुछ में दिक्कत है तो बोलिएगा। क्या देखो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हम अभी तक ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ हम लोग सीखना प्रयास किए हैं। देखो हमने क्या कर लिए, 0 रहेगा तो 0 होगा इकाई अंक, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 6 होगा। फिर कहोगे अब देखिए 4 और 9 रहे तब क्या होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 4 रहे अगर 9 रहे तो उस स्थिति में अगर पावर चढ़ा दिया जाए तो उस पूरे पावर का इकाई अंक क्या होगा, तो मैं इसके लिए अभी बता रहा हूँ। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग को, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 4 का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 के पावर 2 है 4 चौका 16 6 होगा इकाई अंक, 4 की पावर 3 तो 4 चौक 24 इकाई अंक 4 होगा, 4 की पावर 4 4 चौक 24 अच्छा 4 और मान लीजिए फिर 4 से गुना 4 चौका 16 6 होगा,
दिमाग लगाइए आप लोग। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर पावर विषम है तो इकाई अंक 4 आ रहा है, अगर पावर सम है तो इकाई अंक 6 आ रहा है, पावर विषम है तो इकाई अंक 4 आ रहा है, पावर सम है तो इकाई अंक 6 आ रहा है। देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 4 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 4 हो और उस पूरे संख्या पर दुनिया का कोई भी संख्या चढ़ा दिया जाए 0 छोड़कर, अगर वो सम संख्या होगा, अगर वो सम संख्या होगा तो पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, तो 4 हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी हम आपको सिखाते हैं। देखिए, ये है, इसका पावर मान लीजिए 102 है, नहीं 102 है। 102 कितना है, पावर कितना है, पावर एक सम संख्या है, ये क्या हो जाएगा, सम संख्या है, ये जाएगा सम संख्या। अगर सम संख्या रहे तो इसका इकाई अंक कितना होगा, नहीं, तो सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक हो जाएगा 6। अगर ये चीज़ आपको अगर नहीं याद रहे तो कैसे करना है वो समझा दे। देखिए, 4 का पावर 1 किया तो 4 हो जाएगा, और 4 का पावर 2 हुए तो 1 होगा विषम और 2 होगा सम, नहीं तो 4 के पावर 2 किया तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 मतलब 6 हो जाएगा। तो पावर अगर सम रहे, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है, नहीं, अब देखिए इसी संख्या का मान लीजिए ये एक विषम संख्या है। देखिए ये क्या हो जाएगा, क्या ये पावर विषम संख्या। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 इकाई अंक में। देखिए, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसका पावर एक सम संख्या है तो इस पूरे संख्या का इकाई अंक अगर पूछा जाए 6 होगा। अब निकालने का भी तरीका बता दिए, नहीं, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है और उस पूरी संख्या का अगर पावर एक विषम संख्या है तो उसका इस पूरी संख्या का इकाई अंक पूछा तो 4 हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए, ये सब चीज़ क्या है कि याद तभी रहेगा जब बराबर आप सवाल बनाते रहिएगा, नहीं अगर पढ़ लिए छोड़ दिए तो भूल जाइएगा। आपको इस पर क्या बराबर प्रैक्टिस करना पड़ता है सवाल से। अगर सवाल को बराबर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीज़ हमेशा याद रहेगा। हम ट्रिक बता देते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए 4 की पावर 1 किए तो कितना 4 हो गया, तो पावर अगर विषम है तो आंसर 4 आ रहा है। अगर 4 की पावर 2 दिए तो 4 चौका 16 6 हो जाएगा इकाई। तो पावर अगर सम संख्या है तो इकाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए, अब 9 रहे तो क्या होगा, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया, नहीं। चलिए, अब 9 रहे तो क्या होगा। चलिए, इसमें अब क्या है कि जोड़ देते हैं आप लोग को। हम लोग 0 1 5 6 और 4 के बारे में पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इकाई अंक अगर 9 रहे तो क्या होगा। जैसे देखिए 9 है, अच्छा 9 का प्रॉपर्टी देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए 9 के पावर 1 9 होगा, नहीं 9 के पावर 2 तो 9 नमा 81 1 9 नमा 81 सॉरी। देखिए 9 का पावर अगर 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर 9 के पावर 2 करते हैं तो 9 नमा 81 1 आएगा। 9 के पावर 3 आएगा। इकाई अंक की बात करें, ये इकाई अंक लिख रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 आ रहा है, पावर एक सम संख्या है तो इकाई अंक 1 आ रहा है। पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 आ रहा है। पावर एक सम संख्या होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आंसर। चलिए अब इस पे सवाल बना के देखते हैं, सवाल समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है और उस पर पावर अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या है, कोई विषम संख्या है, मेरे प्यारे बच्चों लिखावट पे कतई नहीं जाना है आप लोगों को, लिखावट पे कतई नहीं जाना है आप लोगों को, सिर्फ मैथ समझना है कि क्या रहे हैं हम। इसका इकाई अंक पूछेगा तो क्या होगा।
देखिए अगर मान लीजिए इकाई अंक अगर सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, तो एक विषम संख्या है तो इसका अंक 9 होगा। तो ये पूरे का आंसर कहेगा इस, मान लीजिए इस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अगर सम संख्या लेके देखते हैं, इकाई अंक 9 है, तो अगर मान लीजिए ये एक सम संख्या है, सम संख्या समझ रहे हैं ना आप लोग को, सम संख्या, ये एक सम संख्या। याद रहे यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उस संख्या का पावर एक विषम संख्या है, तो उस पूरी संख्या का जो है इकाई अंक होगा तो 9 होगा। अगर एक सम संख्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर मान लीजिए 9 है और उस पर मान लीजिए कि कोई एक सम संख्या पावर में है, तो उस पूरे संख्या का इकाई अंक जो होगा वो हो जाएगा 1। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, इतना बात क्या हो गया आप लोग को ध्यान में रखना है। ये 3 चीज़ आप लोग को कितना है, इतना चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। और इस पे सवाल हम बनवाएंगे, इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियो में हम सवाल बना के डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हम लोग क्या करिए कि 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि अगर ये सब संख्या रहेगा तो कैसे कैसे इकाई अंक निकलेगा। अब कितना संख्या बच गया वो थोड़ा देख लीजिए। अब देखिए इसमें 0 और 1 क्या बच गया, 0 पढ़ लिए हम लोग, 1 पढ़ लिए, उसके बाद 5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए। बचा कितना, देखिए हमारे पास जो बच गया ना वो देखिए, वो बचा 2, 3, 4, 8। ये चारों का एक रूल नियम है। जैसे देखिए अभी ध्यान में रखिए आप लोग को कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 हो गया, उस संख्या का पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए आप, तो इस पूरे संख्या का अगर पूछे आपका इकाई अंक क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा इसको 4 से भाग देना है, पावर को 4 से भाग देना है, और पावर को 4 से भाग देना है। जो शेष फल बचेगा ना, फिर कहेगा जो शेष फल बचेगा उसको क्या करना है, देखिए आपको इसको भाग देना है। तो 26 में क्या करना है आपको, इसका शेष फल अगर ज्ञात करना है तो आप लोग 26 में भाग दीजिए। 26 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4 छक 24, शेषफल कितना होगा 2। तो इस शेषफल जो बचा ना वो 2 के पावर कर देना है। जितना शेषफल बचेगा उस पर 2 के पावर कर देना है। 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2 मतलब 4। तो इसका इकाई अंक हो गया 4। समझ में आ गया आप लोग, कहोगे सर जी नहीं समझ में। चलिए देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लीजिए आपको 2 है और उस पर कुछ भी पावर चढ़ा दिया जाए, कुछ भी पावर चढ़ा दिया जाए, तो उस पावर को आपको 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। और भाग देने के बाद, अगर भाग देने के बाद जो भी भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 नहीं बच सकता, क्योंकि 4 पर 0 कट के आ जाएगा। वो समझ में आ रहा है, तो उसके लिए अलग रूल नियम है जो हम आपको बता देंगे। तो इसमें क्या करना है कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर मान लीजिए 2 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर मान लीजिए 2 है, उस पर कुछ भी पावर चढ़ा दिया है शून्य छोड़कर, बार बार हम इस चीज को डिनोट करते हैं शून्य छोड़कर, तो उसको क्या करना है आप लोगों को 4 से भाग देना है। याद रहे क्या कर रहे हैं कि 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद शेषफल जो कुछ भी बचेगा, अगर शेषफल क्या बच सकता है, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। तो तीनों कंडीशन में अगर 1 बचेगा तो पावर 1 करना, तो इकाई अंक 2 हो जाएगा। अगर पावर अगर मान लीजिए 2 बचेगा, अगर पावर अगर 2 बचेगा तो 2 का पावर कर देना है, मतलब 4 हो जाएगा। अगर पावर अगर मान लीजिए सॉरी क्या बोल दिए हम, हाँ देखिए, अगर शेषफल 3 बचे, तो 2 के पावर 3 कर देना है। तो 2 के पावर 3 का कितना हो जाएगा आपको, 8 हो जाएगा। फिर कहोगे सर कि ऐसा तो कंडीशन आ सकता है ना कि भाग दिया पूरा कट गया। हाँ, अगर शेषफल 0 आए, अगर शेषफल इसको भाग दिया कट के पूरा आ गया, मतलब शेषफल 0 आ गया, तो 2 के पावर 4 कर देना है। तो 2 के पावर 4 अगर 4 करोगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इधर भी 2 से गुना कर दो, इसमें इधर भी, तो ये आ जाएगा 6 इकाई अंक।
ये क्या हम लिखे हैं, तो चलिए इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए मेरा पूरा कथक प्रयास रहेगा आप लोगों को पूरा समझ में आए ताकि एग्जाम में हिला डुला का आइए। देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 है और पावर में 0 छोड़ के कुछ भी चढ़ा दिया जाए, अगर पावर में 0 छोड़ के कुछ भी अगर दिया हुआ है जैसे 169 है, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इकाई अंक 2 है और पावर में कुछ भी डाला हुआ है तो उसको पावर को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद क्या करना है कि अगर शेषफल 1 आए तो 2 की पावर 1 अर्थात इकाई अंक 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में 2 आ गया शेषफल तो 2 की पावर 2 कर देना है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। अगर शेषफल अगर मान लीजिए 1 रहे तो इकाई अंक 2 होगा, अगर शेषफल अगर 2 होगा तो इकाई अंक क्या होगा 4 हो जाएगा। फिर कहोगे सर जी अगर इकाई अंक अगर मान लीजिए शेषफल 3 बच जाएगा तो इकाई अंक क्या होगा इस पूरी संख्या का, तो 2 की पावर 3 कर देना है आप लोगों को, 2 की पावर 3 कर देना है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा। नहीं तो ये अगर मान लीजिए उसी स्थिति में क्या हो जाएगा 8 होगा। देखिए शेषफल अगर 1 होगा तो 1 का पावर करना है, 2 की पावर 1 करना है। अगर शेषफल 2 आया तो 2 की पावर 2 करना है। अगर शेषफल 3 आया तो 2 की पावर 3 करना है, और जो आएगा आंसर में उसका क्या करना है इकाई अंक निकाल के लिख देना है। कहोगे सर जी अगर मान लीजिए पूरा कट जाए, कहोगे सर जी अगर मान लीजिए पूरा कट जाए तो हम क्या करेंगे। तो देखिए जब आप इसको इससे भाग दीजिएगा, अगर पूरा कट जाए, अगर शेषफल 0 बचे तो उस स्थिति में 2 की पावर 4 कर देना है और उस स्थिति में इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और पूरा प्रक्रिया जो है ना, जितना भी प्रक्रिया इसमें लागू हुआ है उतना ही प्रक्रिया आपको 3 में भी 7 में भी 8 में भी लागू होता है। कैसे तो हम करके दिखाते हैं। किसी भी संख्या की इकाई अगर 2 है तो इसी प्रकार से निकालना है। चलिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लीजिए आपको, किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लीजिए आपको कितना है, अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक मान लीजिए अगर मान लीजिए 3 है, नहीं तो अगर पावर में 0 छोड़ कुछ भी डाल दिया जाए, नहीं तो उसको क्या करना है आपको पहले 4 से भाग देना है। नहीं अगर शेषफल अगर मान लीजिए 1 आया तो 3 का पावर 1 करना है, तो उस स्थिति में इकाई अंक 3 हो जाएगा। अगर शेषफल 2 बचे तो 3 का पावर 2 करना है अर्थात 3 3 9, इकाई अंक 9 हो जाएगा इस पूरे संख्या का। नहीं अगर शेषफल 3 हो जाएगा, शेषफल अगर 3 हो जाएगा तो 3 की पावर 3 कर देना है। आपको समझ में आ रहा है ना, 3 की पावर 3 कर देना है तो 3 3 9 3 27 7 हो जाएगा। नहीं 7 हो जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, 9 3 27 इकाई अंक कितना हो जाएगा इस पूरे का 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंडीशन अगर मान लीजिए भाग दिया पूरा कर रहा है, अगर शेषफल अगर मान लीजिए आपको अगर शेषफल अगर मान लीजिए 0 बच जाए तो 0 की कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग। देखिए 0 की कंडीशन में क्या करना है कि 3 की पावर 4 कर देना है, जिस तरह 2 में किए थे, नहीं 3 की पावर 4 में तो 7 चौक इधर देखिए इधर भी 3 से गुना कर दिया, इधर से भी 3 से गुना कर दिया 7 या 21। उस स्थिति में क्या करना है इकाई अंक कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फटाफट आप लोगों को नोट करने चलिएगा। आपको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को 1-2 बार देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लीजिए 7 है और उसका 0 छोड़कर कोई भी संख्या पावर में चढ़ा दिया जाए, कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को, अगर 7 रहे, अगर 3 रहे, अगर 7 रहे, अगर 3 रहे, अगर 2 रहे, अगर 8 रहे, तो उस स्थिति में क्या करना है कि जो घात में संख्या दिया रहेगा ना, जो पावर में दिया रहेगा ना, उसको 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिए तो अगर शेषफल मान लीजिए अगर शेषफल 1 आया तो 7 की पावर 1 करना है, तो उस स्थिति में इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर शेषफल 2 बचा तो 7 की पावर 2 कर देना है, उस स्थिति में क्या करना है 7 7 49 इकाई अंक हो जाएगा 9। अगर शेषफल 3 बचे तो उस स्थिति में इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो मान लीजिए इधर भी 7 से गुणा कीजिए और इधर भी 7 से गुणा कीजिए, तो कितना हो जाएगा पावर 3, तो 9 7 63 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 7 63 इकाई अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कभी कभी भाग दीजिएगा, पूरा पूरा कट जाए, तो अगर शेषफल 0 आया तो 7 की पावर 4 कर देना है आप लोगों को। 7 की पावर 4 का आंसर हो जाएगा। आपको जो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर इधर 7 से गुणा कर दीजिए, आप 7 एक आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इकाई अंक पूरे का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंडीशन आपको बताते जा रहे हैं, कंडीशन को नहीं भूलिएगा। इसी प्रकार से आपको 8 के भी करना है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 8 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लीजिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लीजिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 8 है, उस संख्या का 0 से कोई भी संख्या अगर पावर चढ़ा दिया जाए, अब कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो वही करना है आपको। अगर इकाई अंक, अगर इस पूरे संख्या का इकाई अंक अगर 8 हो तो उसका पावर 0 से कुछ भी चढ़ा दीजिए, उसको क्या करिए 4 से भाग दीजिए। अगर शेषफल 1 आए तो इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। पावर 8 मतलब जो शेषफल आएगा ना आपको उसको 8 का पावर लगा देना है। अगर शेषफल 2 आया तो 8 की पावर, अगर शेषफल 2 आया तो 8 की पावर 2 कर देना है आप लोगों को, तो 8 × 8 = 64, 4 आ जाएगा। अगर शेषफल 3 आया तो 8 की पावर 3 कर देना है आप लोग को, तो इधर 8 से गुना कीजिए आप लोग, इधर 8 से गुना कर दीजिए आप लोग, नहीं तो 8 × 4 = 32, 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए भाग दिया, पूरा पूरा कट जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि 8 की पावर 4 कर देना है। 8 की पावर 4 करने के बाद कितना होगा, इधर 4 × 2 = 8, आंसर होगा 8 हो जाएगा। मतलब पूरी संख्या का इकाई कितना हो जाएगा, 8। नहीं, अब क्या करना है आप लोगों को, हमने सारे अंक के बारे में बता दिए हैं और वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर जो बच्चे ध्यान से देखे होंगे उसको इकाई अंक निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले वीडियो जो हम बना के डालेंगे ना, वो सिर्फ क्वेश्चन का रहेगा। हम आपको ये सब नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हम कहेंगे इस रूल से बना दिए, समझ में आ रहा है। अगर इस रूल से बना दिए, समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग को उम्मीद है कि पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आया होगा तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो और जानकारी हम आप लोग को देते रहते हैं।